नमस्कार श्रोताओं, मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस में मैं अभय सिंघल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं मौजूद हूं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्रदीप हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के शानदार ऑफिस में। और मेरे साथ मौजूद हैं इस फर्म के डायरेक्टर मिस्टर आशीष मित्तल जी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फर्म बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करती है। करीब 80 से लेकर 150 कंपनियों का काम ये करते हैं और करीब 35 वर्षों से इस कार्य में लगातार सक्रिय हैं। इसके डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जानूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप में आजकल क्या परेशानियां महसूस हो रही हैं। क्या ये मेरे आशीष मित्तल भाई दवा कंपनियों से चाहते हैं? आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। नमस्ते नमस्ते सर। आशीष जी, के आपको हजारों लोग देख रहे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कृपया व्यापारियों को बताएं, दवा व्यापारियों को बताएं कि आप इस व्यवसाय में कितने सालों से हैं, कितनी कंपनियों का आपके पास काम है और क्या परेशानियां आप महसूस करते हैं और वो परेशानियां किस तरह से दूर हो सकती हैं? आशीष मित्तल जी। सर हम करीब करीब 35 साल से हैं इस व्यापार में। करीब 35-40 साल हो गए। हमारे फादर जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया था ये। पहले हम कुछ हॉस्पिटल सप्लाई भी करते थे, फिर रिटेल सप्लाई भी करते हैं, या मान लीजिए कॉर्पोरेट सप्लाईज भी करते थे। और अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से व्यापार हमारा बढ़ा भी है। बट अभी पिछले 4-5 सालों में इतना ज्यादा चुनौतियों भरा वातावरण हो गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी, रिटेलर्स के लिए भी। एक्चुअली जो डिस्काउंट का सिस्टम जो चालू हुआ है, जो पूरे देश में इतनी तेजी से फैला है, मतलब खासकर ये कोरोना के बाद में, उसके बाद से रिटेलर्स की भी हालत बहुत खराब है। जब भी कोई ग्राहक जाता है रिटेलर्स के पास, वो ग्राहक इतना डिस्काउंट मांगता है कि बेचारा रिटेलर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो इधर उधर से परचेसिंग में ध्यान लगाता है। और उसमें फिर स्पोरियस ड्रग्स का और डर उनको मेंटेन हो जाता है। बट क्या करे, वो उसको माल तो बेचना ही है, तो वो आखिरकार हमको दबाव बनाता है। जब उसके ऊपर उनका उनका ग्राहक दबाव बनाता है तो, और फिर यही प्रॉब्लम हमारे साथ आती है, क्योंकि हम लोग को जो मार्जिन है कंपनी से, इतने सालों से वही मार्जिन चलता हुआ आ रहा है। मान लीजिए एक मोटा मोटे 10%, एक करीब करीब फिक्स मार्जिन चलता है। हम एथिकल व्यापार करते हैं, एथिकल ब्रांड्स में हम काम करते हैं। और उस मार्जिन में अब आज की डेट में पोपअप करना बड़ा बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और जितने भी ये ऑनलाइन फार्मेसीज हैं, ये भी एक हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। और कंपनियां जो है वो बहुत पुरजोर सपोर्ट कर रही हैं इनको, जितनी भी ऑनलाइन फार्मेसीज को। और उससे हम लोग को बहुत अच्छा लंबा एक हमारा शेयर का नुकसान होता है। जो ग्राहक मान लीजिए दवाइयों की एफिकेसी में कम ध्यान देता है, और दवाइयों का रेट में अब ध्यान लगाना चाहता है कि भैया मेरे को सस्ती सस्ती दवाई मिल जाए, कि 25% डिस्काउंट में मिल जाए, कि 40% डिस्काउंट में मिल जाए। वो ये देखता ही नहीं कि वो दवाई सही ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती भरा माहौल हो रखा है हमारे लिए। हमसे आजकल रिटेलर जो भी सामान लेना चाहता है, वो हमेशा हमसे, मतलब माल खरीदने आता है तो पहले वो डिस्काउंट की बात करता है कि भैया कितना परसेंट डिस्काउंट में दोगे। तो अब ना, जो दवाइयों का व्यापार है वो एक सर्विस इंडस्ट्री और मटेरियल इंडस्ट्री ना होके एक समझ लीजिए रेट इंडस्ट्री हो गई है, कि आदमी खाली रेट के पीछे दौड़ रहा है। और उस वजह से एक अच्छी हम लोग को मेहनत उसमें करनी पड़ रही है, और एक अच्छी चुनौती का हमको सामना करना पड़ रहा है अभी। आशीष जी, क्या समाधान है जो ये ऑनलाइन और जो डिस्काउंट की समस्या है, तो इसका आप क्या समाधान चाहते हैं? किस तरह से इसका समाधान हो सकता है? सर मैं तो ऑनलाइन फार्मेसीज के बिल्कुल ही अगेंस्ट में हूँ। एक्चुअली फार्मेसी का एक सिस्टम ही अलग था। जो पुराना, जो जिस सोच से ड्रग एक्ट को बनाया गया था, वो एक सोच ही अलग थी कि भी एक फार्मासिस्ट बैठेगा, जो समझदार रहेगा, जो जानकार रहेगा, जो मान लीजिए ग्राहक आएगा तो ग्राहक हर चीज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता है। मान लीजिए मेरा पेट दुख रहा है, तो पेट दुख रहा है तो उसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाऊंगा, मान लीजिए मेडिकल वाले के पास जाता हूँ। मेडिकल वाला अनुभवी व्यक्ति बैठा रहता है, जो फार्मासिस्ट रहता है, वो देख के मुझे जनरल चीजों की तो मेडिसिन वो खुद ही दे देता है। और जो डॉक्टर के पास अगर मैं जाता हूँ, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है उसको प्रॉपरली मैनेज करता है। तो अब वो काम आजकल ऑनलाइन फार्मेसी में कुछ होता नहीं है। ये लोग प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, कहाँ से दवाई आ रही है, क्या दवाई आ रही है, भाई मान लीजिए कहाँ से दवाई परचेज हुई थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आशीष जी, इस ऑनलाइन के विषय में तो मेरी शिंदे साहब से बात हुई, अप्पा जी से, मुंबई हम्म। में। काफी वो सक्रिय हैं और उनका ये कहना है कि काफी कुछ कम हो गया है, बहुत कम है। लेकिन डिस्काउंट की समस्या जो आपने बताई है, इसके लिए आप हमारी सोशल मीडिया पर आए हैं, तो ये संदेश क्या कहते हैं सबको भिजवाया जाएगा और क्या कहते हैं आपकी समस्या का समाधान भी ढूंढा जाएगा इस चैनल के माध्यम से। कोई आखिरी संदेश दवा कंपनियों को देना चाहते हो आप? सर हम दवा कंपनियों से ये आग्रह करते हैं कि हमने आपका इतने सालों से साथ निभाया है,
और हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी की पूरी लगन से। मान लीजिए हम हैं, हमारे यहाँ का स्टाफ है, उनका पूरा परिवार है, सब इस दवा व्यापार के पीछे ही आश्रित है। और हम पूरी मेहनत से और पूरी लगन से हम व्यापार को अच्छे से करना चाहते हैं और उन कंपनियों को बढ़ाना चाहते हैं। तो कंपनियों को क्यों ऑनलाइन की जरूरत पड़ रही है? मतलब कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना अच्छा है, इतना स्ट्रांग चल रहा है, और अगर उनको और स्ट्रांग करने की जरूरत है तो वो हम में से किसी लोग को और चांस दें। ये ऑनलाइन वालों को चांस देके कंपनियां जो है वो अपना खुद का नुकसान कर रही है, वो अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू और इमेज वैल्यू खराब करते जा रही है। जी आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं दवा कंपनी वालों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया, आशीष मित्तल जी बहुत पुराने इस लाइन में हैं, 35 साल पुरानी इनकी फर्म है, कृपया इनकी बातों को फॉलो करें, समझें। सभी दवा कंपनी के जितनी भी हिंदुस्तान की दवा कंपनियां इस साक्षात्कार को देख रही हैं, और शीर्ष नेतृत्व से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये ऑनलाइन दवा है इस पर भी ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।